अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो है अपने मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए जो सेट्स की टॉपिक्स थी उनको हम देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है सेट्स के बारे में कुछ ऑपरेशंस, उसकी प्रॉपर्टीज और ये चीज़ें कवर की थी। होपफुली आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से समझी भी होंगी। और उसके बाद जो है हमने उसके साथ साथ वेन डियाग्राम भी कवर किया था। वेन डियाग्राम हम ने अभी तक उसके बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे। अब हम जो है उनके ऑपरेशंस वगैरह भी वेन डियाग्राम के थ्रू कवर करना सीखेंगे। और उसके साथ साथ हम सेट जो है सेट के बारे में भी पढ़ चुके थे कल। जो सबसेट होते हैं, सबसेट, सुपर सेट, ये जो है हम जो है मालूम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब मजीद इसको कवर करेंगे आज। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आज वाली ये जो बुक है उसकी। तो फिर हम जो है आगे दूसरी चीज़ों को देखते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही है ये बुक। और एग्जाम्पल्स और जो है प्रॉब्लम्स मैंने आपको कहे थे वो आप करें। होपफुली आप लोगों ने वो किए भी होंगे। वो किए थे एग्जाम्पल्स। वो कमेंट में बता दें मुझे ज़रूर। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? ओके, डायग्राम में हमने जो है एक साथ हम जो है ओवरलैपिंग मैंने आपको बताया था, लेकिन आज इसको इधर से स्टार्ट कर ले क्या करें। तो एग्जांपल्स में आपको अभी जो है दिखाता हूँ। जब एक बुक का एग्जांपल है, अब हम जो है अपना एग्जांपल एक करते हैं कोई। तो ये आपके पास अवेलेबल होगा, ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं जो है आपको जो व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे जो है अपना एग्जांपल दूसरा देखते हैं, वो हल करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आपके पास जो है ए जो है वो बराबर है 135, ठीक है। और बी बराबर है, अब जो है ना बी सुपर सेट है ए का, तो हमने उस हिसाब से मैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको यूनिवर्सल सेट सेट में जो है ना वो आप रखना है। तो ये कैसे रखेंगे? सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट ड्रा करूंगा, सारी बातें, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट कैसे ड्रा करेंगे वो कल हमने क्या किया था। ये इसको जो है ऐसे करें। मैं इसको दोबारा ट्राई कर देता हूँ, इसको कुछ बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, उसमें ए और बी कैसे होगा। अब देखें, ए और बी को हल करने के लिए मैं अगर ऐसे कहूँ कि ए में आपके देखें वो A1 भी है, दोनों इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, तो 5 इधर भी है, इधर भी है। तो मैं इसको दूसरे लफ्जों में ऐसे लिख सकता हूँ कि ए इज सबसेट ऑफ बी। सही है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर जो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ये कल मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। अब मैं इसको जो है सेट के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि दो से, अब आप देखें ए जो है ए के सारे मेंबर बी में है। तो पहले अगर मैं इसको ऐसे करूं कि एक ड्रा कर लूं, मैं ए ड्रा कर लेता हूं, ठीक है। ए के सारे मेंबर बी में, मतलब बी जो है बड़ा है और ए जो इसका पार्ट है सारा। तो मैं बी इसको उसके ऊपर ही ओवरलैपिंग कर लूंगा। ओवरलैपिंग, सारा ओवरलैप, वो कल मैंने ओवरलैपिंग बताया था, ये ऐसे था, ऐसे ही था ना। लेकिन इसमें हाफ था, मतलब कुछ मेंबर्स उसमें ओवरलैप कर रहे थे। लेकिन इस वाले केस में सारे जो है ना वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसको मैं अगर मिटा दूं, ये एग्जांपल जो मैंने आपको अब आ जाते हैं इस पे। तो ये ओवरलैपिंग इसकी हो गई। अब इसको आप ड्रा करें, ठीक है। अब इसको आप देखें तो ए के मेंबर कौन से हैं? 1, पेन में चेंज कर लेता हूँ, ये जो है ये 1, ठीक है। और 3 और 5, ये 1 3 5 में आ गए। और उसके बाद बाकी जो रहते हैं 4 और 6, ये जो है अलग से हम लिख देते हैं। तो ये अंदर वाला जो है ये आपका ए है, ये बाहर वाला आपका ये बी है। तो इस तरीके से आप जो है ये आपका जो है यूनिवर्सल सेट है। तो इस तरीके से आप जो है
सबसेट जो है बना सकते हैं। तो ये सबसेट का जो है वेन डियाग्राम है। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रहा है ये? कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को? अच्छा, दो भी है, वेरी गुड। तो दो हमारे पास इधर हम लिख सकते हैं। ठीक हो गई। तो ये है आपका जो है सॉल्व करने का तरीका। जी सर, ए एंड बी इज यूनिवर्सल सेट, ये आप क्या पूछना चाह रहे हैं कुर्बान अली? ये मुझे थोड़ा बता दें, एलेबोरेट करें कि इसका आप क्या मतलब कहना चाह रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्सल सेट देखें आपको जो है ये आपको जो है यूनिवर्सल सेट इसमें गिवन नहीं है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें सारे मेंबर्स अवेलेबल हो ना, यही होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट अगर मैं बनाऊं तो सपोज करें, मैं दूसरा लिख देता हूँ इधर। क्या करूँ? ये यूनिवर्सल सेट में लिख देता हूँ कि यू इज इक्वल टू, यूनिवर्सल में क्या होता है कि सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, आगे भी हो सकता है। आपने जब यूनिवर्सल सेट पढ़ा होगा तो उसमें ये पॉइंट आपने पढ़ी होगी कि यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, जो भी सेट्स है ना, उन सब के सारे मेंबर्स आपको यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे। तो यूनिवर्सल तभी हम यूनिवर्सल सेट को देखें। ऊपर सबसे पहले मैंने आप तक अभी तक जो भी वेन डायग्राम करवाए, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए बी सी डी जो भी लिखा है वो कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं लिख सकते कुछ भी। अगर ये यूनिवर्सल सेट है, अगर मैं दूसरा अगर कोई सेट बना लेता हूँ, कोई सपोज करें कि सी है, मैं इसको ऐसे करूं। अब देखें, सपोज करें सी के मेंबर्स में बना लेता हूँ कि सी के मेंबर्स कौन से हैं, देखें। तो सी के मेंबर्स में मैं लिख देता हूँ 5 6 7। तो मैं 5 और 6 इधर आ गए, या 5 और 6 7। अब 5 और 6 तो इधर आ गए ना इसके अंदर। तो 5, इसको ये फिर ऐसे बनेगा। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ दोबारा, तो ये फिर कुछ इस तरह बनेगा कि 5 और 6, मतलब 5 और 6 ये आ गए, ये 5 6 और ये आपका 7। ठीक है, ऐसे है ना। ये 5 देखें, ये 5 भी आपकी इधर आ गई, और 5 भी ये इधर है, ये 6 भी आ गई, ये 7 भी आ गया, लेकिन 7 यूनिवर्सल सेट में नहीं है। तो ये आपका 100% गलत होगा। अगर ये सी सेट होता है तो सी भी, इसके भी मेंबर्स यूनिवर्सल सेट में जरूर होंगे। तो फिर यूनिवर्सल सेट कुछ इस तरीके से होगा कि ये सी जो है, 6 जो है, इसके बाद 7 भी इसमें होता, फिर ये बंद होता। फिर फिर क्या होता कि फिर जो है आपका ये ऐसे नहीं बनता, फिर आपका ये ऐसे बनता कि, ये पहले मैं आपको बंदा बना के देता हूँ। ठीक है, फिर ये इस तरीके से बनता। ठीक है, तो अब मैं इस पे नीचे इसके अंदर जो है 7 भी लिख सकता था। आ रही बात समझ में? तो ये आप देखें, अब आप देखें, तो ये 5 भी आपका क्लियर हो गया, ये आ गया इधर। 6 भी आपका इधर आ गया, और 7 भी आपका इधर आ गया। तो ये आपका, ये कौन सा सेट है? सेट सी हो गया। तो इसी तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं। अब आपका जो सेट सी है ना, ये ओवरलैप कर रहा है सेट बी से भी, सेट सी से भी। ओवरलैप देखे कर रहा है ना, सेट बी सेट से भी कर रहा है, और सी सेट से भी कर रहा है। क्लियर होगी बात? ओके। सो अब आ जाते हैं हम आगे बुक की दूसरी टॉपिक। अब आप होंगे ऑपरेशंस के, यूनिवर्सल यूनियन ऑफ सेट्स और जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये कैसे होंगे। तो मैं आपको ये बुक से ही करा देता हूँ। अब आप मजीद कोई आपकी कंफ्यूजन होगी तो बेशक आप मुझसे जो है ना पूछ लीजिएगा उसमें, क्यूरीज में। ठीक है।
तो अभी मैं आपको बुक शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, वो देखें, हम वापस आ जाते हैं बुक की तरफ। ठीक है, तो स्क्रीन शो हो रही है आपको? सबसेट वाला आपका क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी जो एग्जाम्पल है ये आप खुद करें इसके, फिर एक्सरसाइज भी आप खुद करें। यूनिवर्सल सेट मैंने बता दिया है, के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यूनिवर्सल सेट बन सकता है। ठीक हो गई बात? अब आपका जो है, नेक्स्ट अगर मैं इसके ऑपरेशंस करूं तो ऑपरेशंस कुछ कैसे हों? ए सबसेट तो मैंने ऑलरेडी करा करा दिया है। ठीक है, तो सबसेट का तो, ठीक है, तो सबसेट का ये एग्जांपल है। तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है सबसेट का। ठीक है, ये आपको जो है मैं कुछ हाईलाइट कर दूं। ये ए यूनियन बी, अगर मैं इसको जो है ना अपनी तरफ से एग्जांपल कराता हूँ आपको, फिर आप ये खुद एग्जांपल्स जो है ना खुद सॉल्व करें। ठीक है, तो हम आ जाते हैं फिर वाइट बोर्ड पे सेम। ठीक है, और मैं जो है कुछ चेंजिंग कर लेता हूँ इधर। ए और बी आपको इधर गिवन है, मैं सी भी दे देता हूँ तीसरा जो है। ठीक है, तो सी जो है ये बराबर है आपका 4 5 6। देन अगर मैं डी की बात करूं तो डी भी मैं दे देता हूँ। डी आपको दे देता हूँ मैं 8 9 10। बी का वेन डियाग्राम बनाए, तो ए यूनियन बी का वेन डियाग्राम कैसे कैसे होगा? आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे तो ए वही है, ऐसे ही है ना, 1 2 8, 7 8 नहीं है बल्कि। मैं जो इसको इसको जो सारे को मिटा लेता हूँ। ठीक है, 7 8 बल्कि नहीं है। 6 तक है। अब ए यूनियन बी का वेन डियाग्राम बनाना है। ये 1 3 5 मिडिल में आएगा ये, अच्छा सही है, आप सही कह रहे हैं। तो वेन डायग्राम जैसे अभी बनाया था ना वही सेम है। अगर आप कहते हैं तो बना लेता हूँ, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ कि ऐसे 1 ए, बल्कि अब जो है सर्कल होगा। ठीक है, अब ये आपका जो है ए होगा, और ये आपका जो है बी होगा। ठीक है, तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया, किसका बन गया? ए यूनियन बी का। मेंबर्स अगर लिख देते हैं तो ए यूनियन बी में इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और उसके बाद 1 3 5, और इधर जो है आपके बाकी कौन से बचेंगे? 2 4 6। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बन गया। सही है, ये आपका बीच में अंदर आ गया ए, ये आपका बी आ गया। क्लियर होगी बात? अब इधर ही मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी का बनाऊं। अच्छा, वेन डायग्राम यूनियन में जो है ना, वेन डायग्राम में एक चीज दूसरी भी हम करते हैं। हम जो है क्या करते हैं कि इसको वो बुर्श लगाते हैं, कलर लगाते हैं। मैं देखता हूँ कोई कलर है जिससे हम कलर लगा सकें।
ठीक है, तो हम जो है क्या करते हैं, कलर लगाते हैं। तो ए जो है यूनियन बी, ये तो सारा कैंसिल हो रहा है। ये सारा जो है ना, ये सारा कलर होगा ए यूनियन बी में। ठीक है, इसको हम कलर लगाते हैं, ये ए यूनियन बी आपका जो है हाईलाइट हो गया। अब देखें आपका कलर इधर शो भी हो गया। ठीक हो गई बात। तो ये है आपका ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी हमने सॉल्व करना है, वो कैसे करेंगे? तो ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब जो है ए इंटरसेक्शन बी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? यस, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपके दोनों में सेम क्या है? ए वन, थ्री और फाइव, ये है ना? ठीक है। अब हम जो है क्या करते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। बस आई थिंक ये आप समझ गए हैं, और मजीद तो अभी जो है आप खुद कर सकते हैं सारे। ये यू हो गया, ये आपका ए हो गया, बल्कि ये मैं मिटा दूं। ये आपका ए हो गया, और ये आपका जो है बी हो गया। ठीक है, तो अब आपको जो है ए इंटरसेक्शन बी, तो वन, थ्री और फाइव, और ये आपके बचेंगे टू, फोर, सिक्स। अब ए इंटरसेक्शन बी करना है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप जो है हाईलाइट करेंगे। ओनली ओनली ये पोर्शन हाईलाइट करेंगे। ठीक होगी बात? तो ये आपका जो है ए जो है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। वेन डियाग्राम के फॉर्म में शो हो रहा है हाइलाइटर। तो इसी तरीके से आप जो है ना, इनको वेन डियाग्राम को सॉल्व करते हैं। क्लियर होगी बात? अब ए इंटरसेक्शन बी, अब यूनियन वगैरह ये आप खुद कीजिएगा। अब डिटेल में मैं नहीं जा रहा, आप आगे मूव हो जाते हैं, और क्या क्या चीजें हैं, ताकि हम ये चैप्टर जो है ना आज पूरा कर लें। ठीक है, तो अब ये आपका जो है कौन सी टॉपिक है? यूनियन ऑफ सेट्स। अब मैं आगे बस बुक से आपको बताना चाह रहा हूँ। मजीद कोई ऐसी चीज होगी तो वो आप खुद जो है ना देख लेना। ना, या फिर अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये ए यूनियन ऑफ सेट से जो भी आंसर है ना, वो शेडेड करना है। उनका जो था, जो मैंने एग्जांपल अभी करवाया भी था, एग्जाम्पल है। अब डिसजॉइंट का है, दो सेट्स हैं ए और बी, और वो डिसजॉइंट है, तो उनका यूनियन कैसे बनेगा? क्योंकि जाहिर बात है, यूनियन आंसर में और बी के भी आंसर होते हैं मेंबर्स, तो दोनों जो हैं शेडेड हैं। आगे हम देखें, तो अभी ये वाला एग्जांपल मैंने आपको अभी करवा दिया। कोई भी आंसर नहीं, क्योंकि उसका एम्प्टी सेट आता है ना। तो डिसजॉइंट सेट अगर मिलाएं, उसका यूनियन निकालें, तो वो एम्प्टी सेट आएगा। मिडिल वाला सिंपल आपका थ्री वाला आंसर है। डिफरेंस का एग्जांपल देखें। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या आंसर है? तो ये आपका देखें, ये सारा आपका आंसर आ गया। आपका जो एक जैसे हैं वो निकाल लेते हैं, बाकी जो बच जाते हैं वो आंसर है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वन बी, सेट बी इज गिवन एंड इट सबसेट डाल के बाकी सारा आंसर है। ए कॉम्प्लीमेंट का देखिए चल रहा हूँ, सही है ना? एक्सरसाइज पूरी हो गई और हमारा चैप्टर भी पूरा हो गया। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल ये आप खुद सॉल्व करें। ये इसके स्क्रीनशॉट ले लें। 1.6 ये आपका बुक 7 से हमने बनाया।
सिक्स वाली जो सेशन आपने कहा था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेंबर्स वगैरह क्या है, ये भी मैंने आपको करवा दी। तो ये मेंबर की सिंबल ऐसे होती है, ये आप नोट अपने पास जो है ना नोट कर लें। ये मैंने आपको करवाई है, बल्कि जो सेट बुल्डर फार्म है उसमें मैंने करवाई है आपको। ठीक है, और अगर मेंबर नहीं है तो उसकी सिंबल ऐसे होती है। ठीक है, तो ये आप खुद ये बेहतर ये देखें। टेबल और फॉर्म वही चीज हमने जो सेवन वाले बुक में की है। ये आपको फायदेमंद होगी। ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज कम है, ये एक्सरसाइज सॉल्व करें आप बेशक। हसनैन, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। इसको बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं ना, बिलोंग्स टू कह सकते हैं, यस। जो ये है ना, ये सिंबल, इसकी सिंबल की बात कर रहे हैं ना, ये बिलोंग्स टू वाली। इसकी इसकी बात कर रहे हैं ना आप। इसको बिलोंग्स टू कह सकते हैं, ये वाली। यस यस, इसको जैसे अब देखिए, फाइव बिलोंग्स टू ए। अब ए में अवेलेबल है ना, तो ये सिंबल इधर ए ये लगेगी। ठीक है। अगर ये देखें, नाइन बिलोंग्स, नाइन जो है इसमें ए सेट में नाइन नहीं है, तो ये सिंबल जो है नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये सिंबल ऐसे कुछ लगेगी। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है सबको। आप बेशक ना करें, ये ट्रू फॉल्स है। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स देखें, जो सेट्स लिमिट जो जिसको मेंबर्स हम गिन सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट्स होते हैं। जो मेंबर्स गिन ना सकें वो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। तो देखें, ये आपका फाइनल था, एम्प्टी सेट। ठीक हो गई बात। अब में क्या फर्क है, ये थोड़ा आपको बताती रहती है इसमें। इसकी आप एग्जांपल से इधर से करें बेशक। ठीक है, इसमें देखिए, ये जो हाईलाइट करके पॉइंट लिखी हुई है ना, ये पॉइंट्स, ये आप इसको नोट डाउन करें, इसको रिमेम्बर करें, जो हाईलाइट करके पॉइंट लिखी हुई है। ठीक है, जो है इक्वल और इक्वलेंट की भी बात कर रहा था। ठीक है, अब देखें इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट। तो अगर मैं आपको जो ऐसे सेट्स हों, अभी मैं आपको फिर ऐसे इक्वलेंट बता दूं, इक्वलेंट। ठीक है, इक्वलेंट। इक्वलेंट सेट में क्या होता है कि आपके जो है ना नंबर ऑफ मेंबर्स दोनों में सेम होते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, ये आप फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ मेंबर्स, जैसे ए में कितने मेंबर हैं, तीन हैं। सी में कितने मेंबर हैं, तीन हैं। डी में कितने मेंबर हैं, तीन हैं। तो मैं कह सकता हूं ए इज इक्विवेलेंट ऑफ सेट सी, या सेट सी इज, ठीक है, इज इक्विवेलेंट ऑफ सेट डी, या सेट ए इज इक्विवेलेंट ऑफ सेट ए किसका है, डी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट देखें, तीनों तीन तीन मेंबर्स हैं, में नंबर ऑफ मेंबर सेम हो, लेकिन इक्वल क्या है, इक्वल में क्या होता है कि आपके जो है ना उनकी वैल्यू भी सेम हो। इक्वल की भी बात करें, इक्वल सेट, तो उसके मेंबर्स जो हैं मेंबर सेम हो। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स में सेम हो, इसमें मेंबर्स सेम हो। सेम, अगर सेट ई है, अगर मैं सेट ई करूं, ई के मेंबर्स वन थ्री फाइव हैं, तो ये सेट आपका ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, ई के। ठीक है, सेट या ई इज इक्वल टू
ए। तो देखें, ए इक्वल भी है और ए इज इक्विवेलेंट भी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इक्वल और इक्विवेलेंट का? तो ये चीजें थी हमारी सेट्स के वाले से। तो होपफुली चीजें समझ में आ गई होंगी। मजीद कोई आपकी कोई क्यूरी हो तो बेशक पूछ सकते हैं मुझसे अभी। नहीं तो बस अब सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हमारा सेट्स जो तकरीबन हमने कवर कर दिया है। अब जरूरत नहीं होगी कि एक दो अगर देखेंगे मैट्रिक वाली चीजों में जो क्लास में लॉज हैं कुछ सेट्स के, वो हम देखेंगे। नहीं तो हम जो है इसको खत्म कर लेंगे सेट्स को। ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्लास 6 वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। और क्लास आप खुद जो है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो एक्सरसाइज थी ओनली। क्लास 8 और 10, अब देखिए सेट्स तो वही चीजें ना, क्लास 8 में भी वही चीजें हैं। तो कुछ चीजें आई थिंक क्लास 8 में भी हैं, पावर सेट्स वगैरह। किसी भी जो है उसका पावर कैसे मालूम करें, उसके नंबर ऑफ सेट्स कैसे मालूम करें। जैसे कोई एक सेट है 135, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। तो ये एक दो चीजें एक्सरसाइज उसमें है क्लास 8 वाली में। और क्लास मैट्रिक में जो सेट्स हैं, तो उसमें जो मैंने अभी बात की ना वो चीजें कुछ होंगी एडिशन। तो वो हम कर लेंगे। नहीं तो हम सेट्स के बेसिक तकरीबन कवर कर लिए, जो खास तौर पे जो एग्जांपल्स में एग्जाम्स में चीजें आती हैं। ठीक है। बाकी एक चीज आती है एग्जाम्स में कि जैसे अब वन ए इज इक्वल टू 135, तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी, वो एक फार्मूला है। वो भी इंशाल्लाह अभी टाइम ओवर हो गया ना, तो अभी कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है। अभी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, ताकि जो है आप कोई भी क्यूरी हो तो उसको उसी टाइम अभी रिजॉल्व कर लें। ना कि आप एग्जाम के दिन परेशान हो कि ये चीजें तो हमें आ रही थी लेकिन अभी क्यों नहीं आ रही। ठीक हो गई बात? ओके, सो अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।